राजनीति में कई बार एक फैसला जिंदगी बदल देता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नेता भी है जिसकी किस्मत सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने बदल दी। एक समय था जब अपनी ही पार्टी में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, टिकट कट चुका था, समर्थकों में नाराज़गी थी और उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसी बीच आया एक फ़ोन जिससे उन नेताजी की किस्मत बदल गई। पीके टाइम्स की खास खबर में चर्चा करेंगे उस अनकही कहानी की जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। भाजपा नेता मदन राठौड़ ने वर्ष 2023 में सुमेरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने यहां से जोराराम कुमावत को दूसरी बार टिकट दे दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर मदन राठौड़ निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए। निर्दलीय ही उन्होंने नामांकन फार्म भर दिया, प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। मदन राठौड़ अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जोराराम कुमावत की हार का बड़ा कारण बन सकते थे। मदन राठौड़ के साथ यहाँ का संघ परिवार, बीजेपी के पुराने लोग जुड़ गए। राजस्थान के नेताओं ने ये बात पीएम मोदी तक पहुँचाई। उधर मदन राठौड़ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे थे कि अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। फ़ोन सीधा पीएमओ से था। फ़ोन देखकर पहले मदन राठौड़ चौंके, लगा उन्हें कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से आवाज़ आई, मदन जी बोल रहे हैं, साहब बात करेंगे। यकायक मदन राठौड़ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उधर से आवाज़ आई, नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। बस फिर क्या था, मदन जी ने मोदी जी को प्रणाम किया, अपनी पीड़ा बताई। मोदी जी ने पूरी बात सुनी और कहा, आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपका सम्मान रखा जाएगा। आप पर्चा उठाएं और पार्टी के लिए काम करें, बाकी हम पर छोड़ दें। बस मोदी जी के इस एक फ़ोन ने मदन राठौड़ की किस्मत बदल कर रख दी। जैसे ही फ़ोन कटा, मदन राठौड़ अपने हज़ारों समर्थकों को ये बात बताई। समर्थकों में ज़्यादातर लोग भाजपा के पुराने लोग थे, संघ के लोग थे, जो पार्टी की लगातार उपेक्षा से नाराज़ थे और पार्टी को सबक सिखाने के मूड में थे। लेकिन उनके पास मोदी जी और अमित शाह से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता है। जैसे ही मदन राठौड़ के पास मोदी जी का फ़ोन आया, उन सब के लिए इससे बड़े सम्मान की बात नहीं हो सकती थी। कार्यकर्ताओं और खुद मदन राठौड़ के लिए पीएम मोदी से बड़ा भला कौन नेता हो सकता था। उन्होंने कहा, साहब का फ़ोन है, नाम वापस लेना पड़ेगा और सुमेरपुर की सीट भी पार्टी को जितानी पड़ेगी। बात का सवाल है। मदन राठौड़ ने पीएम मोदी से हुई बात के बाद नामांकन फार्म वापस ले लिया और प्रचार में जुट गए, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर घाटा नुकसान सोचे, और पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत भी गई। जोराराम कुमावत भी जीत गए। लेकिन अब आपको बताते हैं फ़ोन के पीछे की असली कहानी। आपको लग रहा होगा कि क्या मदन राठौड़ इतने बड़े नेता है कि उनके पास देश के प्रधानमंत्री का सीधा फ़ोन आए और उनसे निवेदन करे कि जोराराम कुमावत को जिताने के लिए नाम वापस ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी के सामने उनका कोई कद नहीं था। वे एक सामान्य कार्यकर्ता, पूर्व विधायक थे। अब आपको बताते हैं मदन राठौड़ की असली कहानी। मदन राठौड़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को हुआ। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। 2003 में उन्हें भाजपा ने टिकट दिया और चुनाव जीते। 2013 में सुमेरपुर से फिर भाजपा के विधायक रहे और वसुंधरा राजे सरकार में वे सरकारी उप मुख्य सचेतक भी बने। फिर उनका राजनीतिक साजिश के चलते सिटिंग एमएलए होते हुए भी अचानक टिकट काट दिया जाता है, जबकि वो किसी तरह के विवाद में नहीं थे। और इसके बाद वे लगातार पार्टी का काम देखते रहे। हर बार चुनाव होते टिकट मांगते, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। पार्टी में कभी उन्हें संगठन में कोई छोटा मोटा पद मिला, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें लगता था राजनीति में वे अब बिल्कुल
हाशिए पर धकेल दिए गए। वे हर बार टिकट की दावेदारी करते थे, लेकिन पार्टी कोई न कोई बहाना बनाकर, कभी जातिगत संतुलन का बहाना, कभी कोई और बहाना, और उन्हें एक तरह से घर बैठा दिया गया। लेकिन आखिरकार मदन राठौड़ का धैर्य भी जवाब देना ही था, क्योंकि जब उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया और जब 2023 के चुनाव में उन्हें लगा कि इस बार तो उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन इस बार भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और टिकट उनके ही सामने जोराराम कुमावत, जो उनके ही कभी शागिर्द रहे थे, जिनको उन्होंने कभी पालिका चेयरमैन बनाया था, उनको ही दे दिया गया। अब मदन राठौड़ के सामने पार्टी से बगावत के अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने पार्टी से बगावत कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। जानते वे भी थे कि मदन राठौड़ खुद अपने दम पर निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकेंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि भाजपा को यहाँ से चुनाव जरूर हरा देंगे, क्योंकि वे पुराने संघनिष्ठ थे, इसीलिए पार्टी से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन पार्टी और स्थानीय संघ के लोगों को लगा कि ये एक कार्यकर्ता का अपमान है और इस अपमान का बदला लेना है, इसीलिए वे चुनाव मैदान में निर्दलीय कूद गए। ये सारी रिपोर्ट अमित शाह और मोदी जी तक पहुंच गई, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि चुनाव में एक एक सीट का महत्व होता है और मोदी जी और अमित शाह ने राजस्थान का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। इसीलिए मोदी जी ने सीधे मदन राठौड़ से मोबाइल पर बात की और नाम वापसी कराई। इसके बाद चुनाव नतीजों में बीजेपी की सरकार बन गई। चुनाव नतीजों के कुछ दिन बाद मदन राठौड़ दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की, चुनाव जीतने और सरकार बनने पर मोदी जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लेकिन इस दौरान मोदी जी को उन्होंने वो सारी बातें बता दी कि किस तरह से उनका सिटिंग एमएलए होने के बावजूद बार बार टिकट काटा गया, विरोधियों ने किस तरह से उन्हें सक्रिय राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया। मोदी जी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, सब अच्छा होगा, भरोसा रखो और पार्टी और राष्ट्र हित में काम करो। राठौड़ वापस लौट गए, क्योंकि वो जानते थे कि मोदी जी से बड़ा कौन है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सीपी जोशी को हटाकर राजस्थान में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई, तो वो नाम था मदन राठौड़ का। जयपुर से लेकर पाली तक लोग लगातार राजेंद्र राठौड़ को बधाई देने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था राठौड़ ही हो सकते हैं, गलती से मदन राठौड़ आ गया होगा। खुद मदन राठौड़ को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लोग उन्हें फ़ोन कर रहे थे और वो इस बात को नकार रहे थे कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, वे कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब दिल्ली से फ़ोन उनके पास आया, उनको बधाई दी गई कि आपको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसके बाद राठौड़ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बस उसी दिन मदन राठौड़ की ज़िंदगी और उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। थोड़ी देर में ही धनाधन छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं के बधाई के फ़ोन आने लगे। पाली से लेकर जयपुर तक उनका प्रोफाइल ढूंढा जाने लगा कि मदन राठौड़ कौन है, कहाँ थे, कैसे पैदा हुए, संघ से कब थे, पार्टी में कब थे, विधायक कब बने, उप सचिव कब, सचेतक कब बने, क्या योगदान है। तमाम तरह का पूरा गूगल सर्च और तमाम तरह की चीज़ें उन्हें ढूंढी जाने लगी, क्योंकि मदन राठौड़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में इतना कद उनका कभी बड़ा नहीं रहा कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। कहीं विरोधियों ने उनको राजनीति के हाशिए पर पटक दिया था। लोग लग रहा था कि अब ये राजनीति में ख़त्म है। ठंडे बस्ते में उन्हें एक तरह से फेंक दिया गया था, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। चुनाव में बगावत भी उन्होंने मजबूरी में की थी। लेकिन जब मोदी जी का एक फ़ोन आया और मोदी जी के उस फ़ोन के चलते उन्होंने पहले नाम वापस लिया और उसके बाद उन्होंने भरोसा रखा पार्टी पर कि आखिरकार कहीं न कहीं तो उनके साथ न्याय होगा। और जब मोदी जी के एक फ़ोन के बाद उन्होंने नाम वापस लिया और मोदी जी के एक फ़ोन के बाद ही उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने हाशिए से उठाकर, यानी पर्स से उठाकर उन्हें अर्श पर पहुंचा दिया। उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जिस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी। एक सत्ताधारी दल की सरकार का पार्टी का मुखिया होना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। यही नहीं, पार्टी ने थोड़े दिनों बाद ही उन्हें राज्यसभा भेजकर सबको चौंका दिया।
मदन राठौड़ के लिए इससे दोहरी खुशी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि यदि देखा जाए तो न तो मदन राठौड़ का खुद का राजनीतिक कैरियर या जातिगत समीकरण इतने मजबूत थे कि कोई भी पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जैसा जिम्मा देती, क्योंकि हर पार्टी चुनाव में नफ़ा नुकसान देखती है, किसका जातिगत आधार कितना है, कितना पार्टी को वोट मिलेगा। राज्यसभा में तो बहुत लंबी कतार होती है, वहाँ केंद्र से लेकर राज्य के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग उनकी सूची होती है, उनमें से चयन करना पड़ता है और पार्टी देखती है कि किससे पार्टी को आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनके बारे में सोचा और उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाकर एक और तोहफा दिया। तो वाकई में मदन राठौड़ के लिए पीएम मोदी का एक फ़ोन राजनीति में इतना बड़ा बदलाव लाएगा, ये मदन राठौड़ ने कभी नहीं सोचा था। उनके विरोधी तो सोच भी नहीं सकते थे कि मदन राठौड़ के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो कैसे एक फ़ोन ने मदन राठौड़ की ज़िंदगी में बदलाव कर दिया, कैसे एक आम कार्यकर्ता पर्स से अर्श पर पहुंच गया, कैसे एक पूर्व विधायक जिसे पार्टी ठुकरा चुकी थी, पार्टी से बगावत कर चुका था, निर्दलीय पर्चा भर चुका था, कैसे उसे पीएम मोदी के एक फ़ोन ने न केवल उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बल्कि उसे राज्यसभा का सांसद बनाकर भी दोहरी खुशी दी। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई अनकही बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।